नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश वशिष्ठ। मैं अक्सर आपसे एक बात कहता हूं कि ये जो पूरी दुनिया है जितनी फ्रेजाइल जगह पे खड़ी हुई है, जितनी खतरनाक जगह पे खड़ी हुई है, ऐसे समझिए कि पूरी दुनिया एक चादर के ऊपर है और जिस दिन ये चादर दरक गया सब डूब जाएंगे। और वो चादर है AI की दुनिया, या AI की दुनिया भी कहें, टेक की दुनिया, IT की दुनिया। सब कुछ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से चल रहा है और जब सब कुछ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से चलता है तो उसमें बहुत सारे तरह तरह के प्रयोग लोग करते रहते हैं। और मैंने आपको कहा था जिस दिन बुरे लोग कामयाब हो गए तो ये आतंकवादी अभी 15 लोगों को 20 लोगों को मार देते हैं, ये उतना आसान नहीं होगा कि एक झटके में पूरी दुनिया में सब कुछ खत्म करने जैसा भी हो सकता है। आप अगर अपने बैंक के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे ज़रा मेरा स्टेटमेंट दे दो, तो वो कहीं उसके पास कागज़ रिकॉर्ड में नहीं है, वो वहीं से प्रिंट निकाल के देता है। सब कुछ सर्वर और डाटा सेंटर्स के अंदर कैद हो चुका है। अभी फिर से दुनिया के लिए एक डराने वाली नई चेतावनी आई है और ऐसी चेतावनी आई है जो अभी तक के जितनी साइबर चेतावनी आती थी उन सबसे अलग, सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी है। और जिस चेतावनी की मैं बात कर रहा हूं वो चेतावनी दी है अमेरिका ने। अमेरिका की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने तुरंत सारे के सारे जितने ब्राउज़र हैं, आईफोन हो, एंड्रॉयड हो, क्रोम हो, क्रोमियम हो, इन सब को कि आप इमीडिएटली अपने सारे के सारे ब्राउज़र्स को अपडेट करिए। अगर आपके कंप्यूटर में भी क्रोम इंस्टॉल्ड है, या आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, या आपका आईफोन है, या आपका सफारी है, तो अपडेट तुरंत कर लीजिए, क्योंकि ये अमेरिका की बड़ी वार्निंग आई है और ये कुछ गंभीर तकनीकी छेद खोल निकाला है जिसके कारण ये चेतावनियाँ जारी की गई हैं। अब ये सरल तरीके से समझते हैं कि ये खतरा क्या है, कैसे है और कैसे मेरे कंप्यूटर पे खतरा आ गया है। और कंप्यूटर पे खतरा आने का मतलब ये मेरे और आपके ऊपर खतरा आ गया है। कैसे मेरे सारे पासवर्ड, सारी बैंक की डिटेल्स, कुछ भी खतरे में आ गया है और कैसे उसको दूर करने के लिए सीधे अमेरिका के साइबर सुरक्षा विभाग को पहल करनी पड़ी है या दखल देना पड़ा है। आप इंटरनेट पे जाते हैं और कोई वेबसाइट खोलते हैं, कोई भी खोलेंगे आप नहीं जानते कि उसके पीछे क्या है। आपको सिर्फ इतना पड़ा कि एक ताले का निशान हो या HTTPS लगा हो तो हमारी वेबसाइट सुरक्षित है। और अगर एंड्रॉयड पे कहीं पे भी अगर आप कुछ करने जाते हैं तो कहा जाता है भाई आप अपनी परमिशन जो है वो देखभाल के दीजिए। अगर आपने अपनी चीज़ों की परमिशन दे दी तो कोई ऐप आपकी चीज़ों को एक्सेस कर सकती है। और आप इसी तरह से आजकल कंप्यूटर में भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो परमिशन आपको देनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि परमिशन दे दी तभी मेरा कंप्यूटर हैक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। या फिर मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करूं या कोई और गलती करूं। लेकिन अब ये बातें पुरानी पड़ गई हैं। ये जो नई चेतावनी आई है, इस चेतावनी में बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे पेगासस था, उसी तरह की चीज़ें अभी तक दुनिया में जो एक्टिविस्ट थे, जो दमनकारी शक्तियों, सत्ताओं से लड़ते थे, उनके ऊपर इस तरह के सॉफ्टवेयर अप्लाई किए जाते थे, या फिर पत्रकारों के ऊपर किए जाते थे, या फिर पॉलिटिशियंस के जो विरोधी पार्टियों वाले होते थे उन पे किए जाते थे। आप कहेंगे कुछ रहस्य बढ़ रहा है, सीधे बताओ कि सॉफ्टवेयर है क्या। कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये दरअसल एक खास तरीके की प्रोग्रामिंग है जो आपके कंप्यूटर को हैक करती है। अब वो आपके कंप्यूटर को हैक कैसे करती है इसको समझिए। बगैर किसी परमिशन के कैसे हैक कर लेगी, और आपके कंप्यूटर की सारा डाटा, यहाँ तक कि आपके पासवर्ड भी कैसे हैक कर लेगी। तो इसका एक तरीका निकाला उन्होंने और ये तरीका है बड़ा खतरनाक, क्योंकि यह है ज़ीरो क्लिक ज़ीरो इंटरेक्शन अटैक। यानी आप कुछ भी नहीं करोगे, ना आप क्लिक दबाओगे, ना कुछ करोगे, तब भी ये अटैक हो जाएगा। क्या है? दरअसल एक इंजन है। ऐसे समझ लीजिए कि एक मशीन है जिससे कि ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर चलते हैं। सफारी है, आईफोन, आईपैड, क्रोम, फायरफॉक्स और वेबकिट, और आपका जो भी है वो क्रोमियम, वो सब वेबकिट को इस्तेमाल करते हैं। वेबकिट क्या है? वेबकिट जो है एक ऐसा इंजन है जो इस सब को चलाता है, पीछे से चलता है। तो क्या हुआ, अब यूज आफ्टर फ्री करके एक खतरनाक टाइप की वल्नरेबिलिटी आई। अब वो क्या है? आप जब मोबाइल खरीदने जाते हैं तो उसके अंदर होता है इतना GB रैम, कंप्यूटर खरीदते हैं इतना GB रैम। तो रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मतलब कि अगर आपको मान लीजिए कि कहीं पे कोई काम करना है तो कई बार क्या होता है कि आप जल्दी काम करने के लिए एक साथ 5 चीज़ें उठा लेते हैं, एक साथ 6 चीज़ें उठा लेते हैं ताकि जल्दी जल्दी काम कर पाएँ। यानी आपको कहें कि सामने वाली टेबल से ज़रा सारे बच्चों को लाके लड्डू खिला दो, तो क्या करेंगे आप? वो लड्डू को या तो किसी बर्तन में रख लाएंगे या हाथ में एक साथ कई लेके आ जाएंगे और रखते जाएंगे। तो वो लड्डू कुछ देर के लिए आपके हाथ में रहने वाला है और कुछ देर के लिए वो लड्डू उस बर्तन में रहने वाला है। अब
उस बर्तन के अंदर से कोई लड्डू ना हटे, क्योंकि अब वो जैसे जैसे भरती जाती है वो मेमोरी खाली भी होती जाती है। रैम जो है वो जल्दी जल्दी काम करने के लिए एक फास्ट मेमोरी है, जिसके अंदर जल्दी से चीज़ें उठती हैं, प्रोसेस होती हैं और हट जाती हैं। ये काम करता है रैम। इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या किया कि रैम में खाली होने के बावजूद इनका सॉफ्टवेयर वहां पर रखा रह गया। मतलब मैंने आपको कहा कि लड्डू सबको जल्दी जल्दी लाके दे दो, तो जब जल्दी जल्दी लाके लड्डू देने लगे तो हाथ में मैंने ऐसा लड्डू बनाया जिसकी चाशनी लगी रह जाए। अब जब चाशनी लगी रह गई तो दोबारा जब आपने कहा कि भाई थोड़ा पकोड़े ला दो, तो पकोड़े में भी चाशनी की मिठास चली गई। अब ये तो चाशनी है, खुद कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगर ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है और रैम के अंदर बचा रह गया और वो बुरी नीयत वाला सॉफ्टवेयर है, तो उसको कहा जाता है यूज आफ्टर फ्री वल्नरेबिलिटी। मतलब रैम के खाली होने के बाद वहां पर कुछ ऐसा रह जाना जो कि बाद में नुकसान पहुंचा सकता है। एक और सरल उदाहरण देता हूं। आप सीधे सीधे बैठ गए, कुर्सी पे बैठे थे, आप गए, आप कहीं पे कुर्सी पे बैठे, कुर्सी से बैठ के आगे चले गए, यानी रैम में आपने कुर्सी जितनी जगह ली आगे बढ़ गए। अब किसी आदमी ने च्युइंगम में चिपका के ट्रांसमीटर लगा दिया, अब आप फिर कुर्सी पे बैठे, आपके पैंट में चिपक गई, अब जहां जहां जा रहे हैं वहां से सीधा समाचार सुनाई पड़ रहा है। तो रैम के अंदर से आपके कंप्यूटर को इन्होंने एक्सेस किया और इसी तरह से ये आउट ऑफ बाउंड मेमोरी एक्सेस में बदल गया। यानी आपको इजाजत क्या थी? आपको इजाजत थी सिर्फ गुलाब जामुन यहां से वहां पहुंचाने की, लेकिन आपने इसको एक्सेस कर लिया, किसको? पकौड़ों को भी कर लिया। इसी तरह से कंप्यूटर के रैम में अगर आपके एक कमरे में एक सॉफ्टवेयर को घुसने की इजाजत है, जब वो सॉफ्टवेयर कमरा खाली करके चला गया तो वो उसके अंदर कुछ छोड़ गया जो उसका हक नहीं था, और बाद वाला जब उस कमरे में आया तो उसने उसकी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर ली। तो आपका एक बाउंड था कि आप यहां से यहां तक की मेमोरी इस्तेमाल करोगे, आप दूसरी जगह भी चले गए। यानी कि मान लीजिए आपके कई ऐप होती हैं आपके मोबाइल में, एक ऐप के लिए आपने कुछ जुगाड़ किया हुआ था, आपने एक ऐप इंस्टॉल किया और वो ऐप दूसरे ऐप को भी चलाने लग जाए। ये जो चीज़ें वल्नरेबिलिटी पकड़ी गई हैं, और इन वल्नरेबिलिटी के पकड़े के जाने के कारण सारा का सारा कंप्यूटर की दुनिया, सारी की सारी ब्राउज़र की दुनिया, सारी पासवर्ड की दुनिया खतरे में आ गई थी। पहले ये सॉफ्टवेयर सरकारें इस्तेमाल करती थीं, जैसे पेगासस जैसे और बहुत सारे सॉफ्टवेयर, और किसके खिलाफ करती थी? अपने विरोधियों के खिलाफ, जो पत्रकार खुलासे करते हैं उनके खिलाफ, या फिर आपका जो है वो एक्टिविस्टों के खिलाफ। लेकिन अब क्या किया? उस टेक्नोलॉजी को आम जनता के खिलाफ इस्तेमाल करना लोगों ने शुरू कर दिया, तो उसके बाद ये वल्नरेबिलिटी सामने आई। अब इसके आने के बाद में इसको कहा जा रहा है दिसंबर का सबसे बड़ा खतरा कहा जा रहा है। इसको कहा जा रहा है दिसंबर डेंजर। अमेरिकी सरकार ने दिसंबर डेंजर इसको नाम दिया है और ये कहा है कि भाई साहब इसको तुरंत कर लो। इसके साथ साथ जो साइबर डिफेंस एजेंसी है उसने भी इस पर सवाल उठाया है और उसका एक ऑर्डर आया है CVE 2025 43529, और उसमें बताया है कि किस तरह से ये पूरा का पूरा खेल चल रहा है। इसमें बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी गई हैं, जिसमें एप्पल की कुछ खास डिवाइसेस को बताया गया है, और वेबकिट का यूज़ आफ्टर फ्री जो मेमोरी होती है वो वेबकिट की, मैंने आपको बताया वेबकिट इन सबको चलाता है, और वेबकिट की जो यूज़ आफ्टर फ्री मेमोरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका कमरा आप खाली करके चले गए और वहाँ पर कुछ आपसे पहले खाली करके गया और कुछ सामान छोड़ गया, और वो सामान जब अगले आप उस कमरे में ठहरने गए तो CCTV से आपकी सारी की सारी कैमरे से तस्वीरें कैच कर रहा है या आपकी साउंड रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो ये उस तरह का बहुत बड़ा खेल हुआ है, और जो आपको सुनने में एक तकनीकी जानकारी लग रही होगी, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपका क्रोम ब्राउज़र हैक हो गया, आपके सारे पासवर्ड उसमें सेव रहते हैं, आपके बैंक के पासवर्ड सेव रहते हैं, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन, आपकी ईमेल की इन्फॉर्मेशन, आपके सारे ईमेल अकाउंट, ऐसा क्या है जो आजकल आप इन सब चीज़ों से यूज़ नहीं करते हैं, वेबकिट वाले तरीके से यूज़ नहीं करते हैं, और इन सब जगहों को वो एक्सेस कर सकता है। आपको भनक लगे बगैर, आपको पता लगे बगैर, कंप्यूटर बंद रहेगा तब भी वो काम कर सकता है। आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकता है, आपके कैमरे को कर सकता है। ऐसी कौन सी चीज़ है जहां नहीं जा सकता? क्योंकि क्रोम के पास तो परमिशनों की परमिशन है। यहां तक कि अब जो आधुनिक तरीके से आपका जो आ गया है सिस्टम, कि आपका जो पासवर्ड क्रोम खुद ही याद किए रहता है, आपको डालना नहीं पड़ता, वो आपके कंप्यूटर, ये सब चीज़ें इन खतरनाक अपराधियों के पास जा चुकी हैं। और अगर ये चेतावनी समय रहते नहीं आती और इसके बाद में इनको रोक नहीं दिया गया,
तो आप कल्पना कीजिए दुनिया का क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूं मैं बहुत सरल तरीके से इस बड़ी महातकनीकी चीज़ है जो आप किसी कंप्यूटर वाले से भी पूछेंगे उसको भी समझ में नहीं आएगी, वो आपको समझाने में कामयाब रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।